और जी दोस्तों, सब कैसे हो? आज एक्चुअली मैं ये आपको वीडियो जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन-कौन मतलब क्या कारण है आपके जो कार्ड्स डिले हो रहे हैं। फर्स्ट कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी रिन्यू की बात करूँगा, ठीक है? तो फर्स्ट कार्ड में क्या है, उसमें कुछ पार्ट रिन्यू का भी आता है। तो पहले जैसे सबको पता था कि सेफ होती थी, तो सेफ होने के बाद अपना आयमा हो गई है। मैं एक आपको ये बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर जिसने जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना। जो भी कार्ड्स के लिए लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हैं, उनको बहुत टाइम हो गया है, वेटिंग में अभी है। तो देखो, सबसे पहली बात होती है कि जब हम बायोमेट्रिक्स के टाइम पे पहले जाते थे, तो वो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे, सब कुछ हो गया होता था, ठीक है? तो आज के टाइम में क्या है, टोटली सिस्टम चेंज है, ठीक है? आपको बायोमेट्रिक्स होते हैं और आपको मेल्स पे आपके अपडेट्स आते हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा है। अभी मैं लास्ट में देख रहा था कि कुछ लोगों ने पोस्ट भी डाली हुई थी और कुछ मैंने देखे भी खुद यहाँ पे अपनी शॉप पे। जो लोग आए थे मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट लेके कि उनको कुछ पेपर्स मिले हैं, तो अभी मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और उसके अलावा भी जो मतलब इन बिटवीन चल रहा है, तो ये आप बड़े ही ध्यान से देखना वीडियो को। होता है क्या कि आप जब बायोमेट्रिक देते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट सब ऑर्डर में लेके जाते हो। आपका पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद होता है कि आप वेट करते हो, वेट करते हो, वेट करते हो और अब तक आपका कार्ड नहीं आता है। तो उसका कारण क्या है? सबसे पहले, अगर आप कंपनी चेंज करते हो, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट अपना चेंज करते हो, ठीक है, तो आपको सेफ में इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। वो कैसे करना ज़रूरी है? आप थ्रू ईमेल भी कर सकते हो और उनको बाय पोस्ट भी कर सकते हो, जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक हुए हैं, ठीक है? तो उनको, अगर आपके पास एक सैलरी स्लिप हो जाती है, तो आप उनको अपनी सैलरी स्लिप का भी अपडेट दें। अब दूसरी बात होती है, कुछ टाइम तक कभी कभार वो क्या करते हैं कि आपका प्रोसेस रोक लेते हैं। नो डिविडेंड segurança social और नो डिविडेंड फाइनेंस, ये दो डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंस के प्रोडक्ट से निकलते हैं, ठीक है? उसमें ये होता है कि आपने सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ना फाइनेंस का, ना सोशल का, ठीक है? और तीसरा जो चक्कर चल रहा है जी, लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है जी, रेजिडेंसी की अभी होती नहीं है, तो आप जर्मन चले गए हो या फ्रांस चले गए हो, आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक हो गए हैं। सबसे बड़ा अलर्ट दे रहा हूँ ये मैं। होता है क्या कि जैसे आप मान लो आज आपको रेजिडेंसी अभी नहीं आई है, या आप रेजिडेंसी से पहले आपने झील करवाई हुई थी। पहले टाइम में झील के भी फिंगर हो जाते थे, सब कुछ हो जाता था, कार्ड भी आता था। पर आज के टाइम में आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। अगर आपने झील ली हुई थी तो उसका भी बायोमेट्रिक्स का डेट बाकायदा शो कर रहा है। अगर आपके रोमेनिया भी फिंगर हुए हैं, ठीक है, यूरोप आने के बाद, तो वो भी शो कर रहे हैं। पहले का भी मैं श्योर नहीं बता सकता हूँ। और जो SIS का, जो अगर आप पासपोर्ट से चेक करवाते हो, ठीक है, पासपोर्ट से चेक करवाते हो तो आपका क्लियर आता है। जब आपकी फिंगर के टाइम पे जाती हो तो उसके बाद आपका रिजल्ट एक्चुअल में असली आता है। वो क्यों? क्योंकि जो भी आपके काम हुए, जब आपके फिंगर किसी कंट्री में हुए हैं, तो वो बायोमेट्रिकली हुए हैं, पासपोर्ट के थ्रू नहीं है, नहीं तो आपको वो फैक्टली आपको पता है कि ही भेज देते। तो इसलिए आपने पासपोर्ट अपना नहीं शो किया, दैट्स फाइन। पर उसके बाद होता है क्या है कि अगर आप यहाँ पे शो करते हो, सॉरी, अपने यहाँ पे उसका निकलवाते हो SIS का, तो उसका क्लियर आता है। रीज़न ही यही है कि अपना जो आपका प्रोसेस है वो थ्रू पासपोर्ट चेक किया गया है, बायोमेट्रिकली नहीं। तो यहाँ पे ये सिस्टम थोड़ा सा पुर्तगाल में नहीं है कि आप बायोमेट्रिक चेक करवा के आओ। और होता तो बड़ा अच्छा होता, तो सब आधे से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर किसी के पुराने टाइम पे फिंगर हुए हैं, अगर रिन्यू होने वाली है, वो तैयार हो जाओ। अपने वो बायोमेट्रिक्स जो अपने जो फिंगर हुए हैं पहले दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, उसको रिमूव करवाओ, ठीक है? दूसरी बात, अब मैं बोल रहा था डिले की, तो डिले क्यों हो रही थी? तो आपके ये जो आपने जब भी आप काम छोड़ते हो, दूसरी कंट्री में, दूसरी कंपनी में काम करते हो, तो उसका अपडेट दीजिए उनको, ठीक है? और टाइम उनको मेल्स डालते रहिए कि मेरा प्रोसेस नहीं है, मेरा प्रोसेस अब तक नहीं क्लियर हुआ है, मुझे इसके बारे में बताइए। तकरीबन उनको मेल्स डालते रहिए, ठीक है? तो मेरे पास एक सिस्टर है, वो पाकिस्तान से, उन्होंने एक्चुअली में किया था अपना, सॉरी, अपना यहाँ पे आने के बाद अपने रेजिडेंसीज अप्लाई की थी। तो मैं थैंक्स करता हूँ, उन्होंने एक मेरे को बड़ा अच्छा मैसेज डाला कि भी भैया आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, तो उसके हिसाब से मैंने उनको ईमेल्स डाली हैं। और ईमेल्स डालने के बाद और रेगुलरली डालने के बाद उनका जवाब आया, उनके पास उन्होंने डॉक्यूमेंट उसने मांगे हैं,
तो उन्होंने बाद में रेजिडेंसीज इशू कर दी, उनका थैंक्स के लिए मैसेज आया था, तो मैं आपका भी बड़ा थैंक्स करता हूँ। तो ऐसे ही आप प्लीज़ अपना ट्राई करते रहिए और सिस्टम में सारा डाटा अपडेट रखिए, स्पेशली नंबर मत बंद होने दीजिए। लोग मुझसे पूछते हैं नंबर बंद हो जाता है, तो बंद इसलिए होता है रिचार्ज नहीं करवाते हो आप, तो आपकी गलती है। वो डीएक्टिवेट होता है, उसका दोबारा से एक्टिवेशन होता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप अप टू डेट रखिए और उनको मेल डालते रहिए, जिनका बिना किसी फालतू के भी डिले है तो आप उनको मेल डालिए ताकि आगे का काम आपका हो, ठीक है। तो रेजिडेंसी डिले ना करवाएं अपनी, तो आप अपना बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखिए, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन में भी आप जा सकते हैं, तो जिससे आपका ये मतलब जो है टारगेट पूरा हो सके और आपकी रेजिडेंसी आ सके। थैंक यू वेरी मच।